ये मामला जो है 18/11/2024 का है। एक बच्ची अपने घर में फ़ोन सुन रही थी, तो जब वो फ़ोन सुन रही थी तो वह बहुत डरी हुई थी। तो वहाँ पर उसके पिताजी मौजूद थे, तो उसने पूछा कि किसका फ़ोन है। तो उसने डरते डरते बताया कि मुझे एक लड़का है जो 2-3 महीने से तंग कर रहा है और प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर ले। तो इसको उसके पिता ने मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और मुकदमा दर्ज करवाया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो लड़की ने 183 BNS जो हमारा नया कानून आया है उसके तहत जब मजिस्ट्रेट के पास बयान दिए तो उसमें उसने बताया कि इसके पीछे एक शहबाज खान उर्फ़ आंसू नाम का जो उनके एरिया में ही रहता है, वह उस लड़के के थ्रू और अपनी लड़की के थ्रू मुझे प्रेशराइज़ कर रहा है कि उसके साथ दोस्ती कर ले। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है तो इस अक्यूज़ शहबाज को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चलता है। इसमें जो लड़का उसको तंग कर रहा था फ़ोन करके वो जुवेनाइल है, उसका जुवेनाइल का ट्रायल अलग से चल रहा है। और ये जो शहबाज खान है ये 15/5/25 को गिल्टी होल्ड किया था और जिसकी आज 17/7/25 को इसको सज़ा सुनाई गई है। तो क्या सज़ा सुनाई सर? इसमें जो है सेक्शन 8/17 जो सेक्सुअल हरासमेंट और अबैटमेंट की सज़ा है उसके अंदर 4 साल की सज़ा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है और 50,000 रुपया फ़ाइन, और फ़ाइन ना देने की एवज़ में 1 साल की सज़ा और सुनाई है। और जो 12 सेक्शन है पॉक्सो का और 17 उसके तहत 2 साल की सज़ा, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट और 30,000 फ़ाइन है, और फ़ाइन ना पेड करने की सूरत में 6 महीने का इम्प्रिजमेंट है। और जो BNS की धारा है 351/2 उसके तहत दोषी को 1 साल की सज़ा और 20,000 रुपये फ़ाइन और इन डिफ़ॉल्ट 3 मंथ की सज़ा सुनाई गई है। और ये सबसे इसमें ये बड़ी बात है कि ये सज़ाएँ कंकरेंटली इकट्ठी नहीं चलेंगी, ये एक के बाद एक चलेगी। पहले 4 साल की सज़ा चलेगी, फिर उसके बाद 2 साल की, फिर 1 साल की। इसको कंसेक्यूटिवली बोलते हैं। ये धाराएँ एक के बाद एक चलेगी। वो लगभग सर कितने? ये हमीदा चौकी का मामला है और सन 2024 का मामला है। इसमें एक लड़का था जुनैद, तो यह हमीदा की ही एक रहने वाली लड़की थी सुष्मिता, उसके पीछे आया करता था और उससे ज़बरदस्ती दोस्ती करने के लिए फ़ोर्स भी करता था। तो लड़की जो थी 12-13 साल उसकी उम्र थी, उसने काफ़ी बार उसको मना भी किया, तो लेकिन उसने उसका पीछे आना जाना छोड़ा नहीं। फिर एक शहबाज था जिसको यहाँ पे आज सज़ा भी हुई है। शहबाज जो था वो भी उस सुष्मिता लड़की को फ़ोर्स करता था कि भी उस लड़के से जुनैद से दोस्ती कर ले और इन फ्यूचर में हम तेरी उससे शादी भी कराएंगे और हर तरह की प्रोटेक्शन भी हम तेरे को देंगे। तो कहीं ना कहीं जो शहबाज था, शहबाज की लड़की और जो सुष्मिता लड़की थी वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी, एक ही स्कूल में थी। और वो जो लड़की थी ज़ोया भी उसको फ़ोर्स करती थी ये सुष्मिता को कि भी शहबाज के जुनैद के साथ दोस्ती कर ले, और इसमें जो है ये सारा का सारा उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। तो लड़की ने जब मना किया तो उसको उन्होंने मारने की भी कोशिश करी। स्कूल के पास से गली में भी उसको कई बार पकड़ा। तो कहीं ना कहीं उसके लड़की के घर में जब पता चल गया तो ये मामला जो था पुलिस स्टेशन में, थाने में पहुंचा और ऐसे इसमें पॉक्सो के अंडर FIR दर्ज हुई थी। तो कल इसमें जो है मैडम रजना अग्रवाल स्पेशल कोर्ट जो है उसकी कोर्ट से एक ऐतिहासिक फ़ैसला आया है जिसमें शहबाज को सज़ा करी गई है। कितनी सज़ा हुई? इसमें जो सज़ा करी गई है अलग अलग सेक्शंस में करी गई है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो सज़ा पैरेलल नहीं चलेगी, वो सज़ा अलग अलग चलेगी। एक सेक्शन में तो 4 साल की सज़ा करी है और साथ में 50,000 रुपये फ़ाइन भी किया है, और 50,000 रुपये ना पे करने पर वो सज़ा और एक्सटेंड करी जाएगी।